करना था नया। लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी, किसने कर ली है? एक तो मेरे को 2 बच्चों ने दिखाने आए थे, 1 2 3 4 और थोड़ी हुई है। यहाँ पे होने चाहिए। चलो तो आप ढंग से करना। ये ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, मान स्टैक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? मान स्टैक। ठीक, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश है कि फ्रंट एंड में भी काम करवा लें, बैक एंड में भी करवा लें और फुल स्टैक में। बट इसमें आपने देखा होगा हमारे कोर्स में एक चीज मैंने रखी है कॉमन, एक बड़ी टेक्नोलॉजी बच्चे को आनी चाहिए, याद रखना कभी, जो कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे .NET 25 साल तो मुझे पढ़ाते हो, जावा बड़ी टेक्नोलॉजी में, PHP, अब पाइथन में, यानी मतलब इनमें से एक तो ढंग से आनी चाहिए। दैट्स व्हाई शुरू का जो प्रोजेक्ट है वो टोटली किसमें बनाया हुआ? ASP.NET कोर में। ठीक, उसमें बड़ा काम होता है। तो आपके पास उसकी भी परफेक्शन है पूरी, ये नहीं थोड़ी बहुत वाला काम नहीं है वो। ठीक, वो आ गई। अब बाकी चीजें जो हम उसके अलावा पढ़ रहे हैं वो आज हैं, कल हो ना हो। जैसे मैं पहले एंगुलर पढ़ाता था, तो एंगुलर के मैं लेक्चर ज्यादा लेता था, एक रिएक्ट कम यूज होती थी। अब रिएक्ट ज्यादा यूज होती है, एंगुलर कम यूज होती है। कल को हो सकता है इसकी जगह Vue.js यूज हो, ब्लेजर यूज हो। तो मतलब कहने का बच्चे ये है कि बड़ी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। इसलिए जो आपका शुरू का टाइम लगाया है वो मेन किस पे लगा? ASP.NET कोर पे। और बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, बिल्कुल प्रोफेशनल है, ऐसा कुछ नहीं है गिरने गुलने वाला। उसकी वजह से आप में इतनी इंप्रूवमेंट हुई। अब आपको ये चीजें आसान लग रही है। अगर आप कंपनी में ऐसे जाओ कि मुझे सिर्फ मान स्टैक आती है, हो सकता है वो कंपनी आपको बुलाए या ना बुलाए। कोई बोले मेन स्टैक आती है अकेली, नहीं। ठीक, जब आप इतनी चीजें बोलोगे कि हाँ जी मैं तो फुल स्टैक डेवलपर हूं, मुझे 2 डाटाबेस यूज करने आते हैं, MongoDB इसमें करेंगे, अब MicroSQL सर्वर, 2 बैकएंड Node.js इसमें हम करेंगे, ASP.NET कोर ये बैकएंड है, 2 फ्रंट एंड Angular और अब हम करेंगे React। तो आपके पास ऑप्शंस इतनी ओपन है, एक जहां भी डालेंगे आप काम कर सकते हो। और इत्तेफाक से इतना प्रैक्टिस है, जो नहीं भी आता हम उसमें भी काम कर सकते हैं। मैंने कुछ टेस्ट आपको दिया भी था बीच में, ठीक, कि API किसमें बनाई? जावा में बनाई है किसी ने? किसने बनाई थी जावा में? पाइथन में किसने बनाई थी? एक बन जाती है, इसमें क्या मुश्किल है मुझे? एक, चलो तो अब आप लोग, अब हम शुरू कर रहे हैं React.js। ठीक, तो मैंने शुरू में बताया था एंगुलर जो था फ्रंट एंड है, React भी फ्रंट एंड है। अब एंगुलर जो है उसे गूगल मेंटेन करता है और इसको कौन मेंटेन करता है? फेसबुक मेंटेन करता है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ठीक, और React जो है वो एक लाइब्रेरी है। जैसे आपने फ्रेम उसमें क्या देखा एंगुलर में, पहले वो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ा था, याद करो एंगुलर CLI, उसका क्या लॉस होता है? कई बार सारी चीजें नहीं यूज होती प्रोजेक्ट में। मान लो फ्रेमवर्क इंस्टॉल हुआ, 100 लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी साथ में, आपके प्रोजेक्ट में जरूरत थी 10 लाइब्रेरी की, 90 आधी चली जा रही है। तो ये अब इस चीज से देखा जाए तो React के अंदर क्या है, जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसके लिए अलग से आपको फ्रेमवर्क या कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ऑन डिमांड जितनी जरूरत है उतना ही करेगा। परफॉर्मेंस वाइज भी बेहतर है, अंडरस्टूड होगा ही, इसमें जितनी जरूरत है उतनी चीज होगी। परफॉर्मेंस वाइज इसमें वर्चुअल डॉम आता है कि जितनी इंफॉर्मेशन चेंज करेगा उसको ही रिप्लेस करेगा, नहीं तो पूरी HTML आती, पूरी HTML रिप्लेस होती। ये सारा किसका कंसेप्ट है? वर्चुअल डॉम, जो रिएक्ट में होता है और एंगुलर में नहीं। ठीक, तो आज हम लोग पहले
क्या सीखेंगे? रिएक्ट जेएस के बेसिक्स, फिर हम करेंगे नोड जेएस। पहले एक बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे, 4-5 दिन लगा के समझेंगे, और फिर मैं करवाऊंगा उसमें एक प्रोजेक्ट। फिर उस प्रोजेक्ट पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले इंस्टॉलेशन क्या क्या चाहिए? नोड.js इंस्टॉल है, MongoDB डाटाबेस इंस्टॉल करवा लेना, नहीं होगा तो करवा लेना। MongoDB डाटाबेस, और जो MongoDB डाटाबेस है ये NoSQL डाटाबेस है, इसमें SQL की क्वेरीज काम नहीं करती, ये लाइट वेट है, ये परफॉर्मेंस वाइज बेटर है। कौन? MongoDB जो डाटाबेस है ये लाइट वेट होता है, परफॉर्मेंस बेटर है। ठीक, ये NoSQL डाटाबेस है, इसमें SQL नहीं होती यूज, ये सारी JSON पे बेस्ड है। इस पे बेस्ड है JSON, इसलिए लोग इसको यूज करते हैं परफॉर्मेंस बेटर करने में। फिर आप बोलोगे ये MySQL सर्वर तो ऐसे ही है, पेड है, पैसे है, ये वो सारा कुछ। देखो उतनी सिक्योरिटी तो इस पे नहीं है। तो जो कंपनीज काम करती हैं मिक्स करती हैं, जहां कुछ डाटा आ रहा जा रहा है वहां यूज करो, परफॉर्मेंस उसी में फास्ट होगी। लेकिन जहां डाटा रख रहे हैं वहां MySQL सर्वर जैसा डाटाबेस या Oracle जैसा डाटाबेस यूज करो। ठीक, तो पहले हम समझें, फिर डिस्कस करेंगे। हमें पता ही नहीं MongoDB क्या है, तो फिर आपको वो डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए, VS Code इंस्टॉल होना चाहिए, और MongoDB। ठीक, तो VS Code तो सबके पास इंस्टॉल है, Node.js भी इंस्टॉल है, डाटाबेस MongoDB इंस्टॉल। अब आपने प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैंने क्या किया हुआ, टी ड्राइव और ये रिएक्ट एप्लीकेशन फोल्डर। आगे, और यहां पे वही CMD, इसी के अंदर आप एक फोल्डर बनाओ ना, जैसे एंगुलर एप्लीकेशन थी ऐसे रिएक्ट एप्लीकेशन। सेलेक्ट कर लिया CMD, वो पाथ आ गया। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड है? तो नोटबुक में एक पेज अलग से रख लो जिसमें सिर्फ कमांड लिखी है। एक, जैसे मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या कमांड है, मैं ऐसे एक नोटपैड की फाइल में भूल ही सकते हैं ना, कमांड है, याद नहीं होगी तो रोज नहीं यूज करते। npx create -react -app, और आगे प्रोजेक्ट का नाम क्या आएगा? प्रोजेक्ट नेम। जो प्रोजेक्ट का नेम आप रखना चाहते हैं इसको ढंग से करना, इसमें बढ़िया प्रोजेक्ट होगा, सीखने को मिलेगा, क्लास रेगुलर लगाना, प्रैक्टिस रेगुलर करना, बस ये। ठीक, और इसमें जो चीज सिखाई जाएगी 2 बार कम से कम प्रैक्टिस चाहिए। प्रोजेक्ट नेम, तो अब आपने प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है जी, ये कमांड लिखनी, वहां लगती मेरे ng new, इसमें लगता यही तो है। कल को Vue.js में भी यही सीखेंगे। पहले बताओ इसमें क्या सीखना? प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, नंबर 1। प्रोजेक्ट रन करना आना चाहिए, बोलो नंबर 2। थर्ड क्या है? कंपोनेंट बनाने आने चाहिए। पेज बोले तो कंपोनेंट, जैसे एंगुलर में थे, पेज बनाने आना चाहिए। होम अबाउट कॉन्टेक्स्ट एम्प्लॉय याद है। फिर क्या आना चाहिए? उसके ऊपर बूटस्ट्रैप HTML अप्लाई करनी आनी चाहिए। और क्या चाहिए? राउटिंग चाहिए। पेज बन गए, राउटिंग, नैव बार वगैरह सारा। अगर आपको इतना काम आता है तो सिर्फ बचा क्या? React.js की कोडिंग। और React.js किसके लिए यूज होती है? वेब डेवलपमेंट के लिए। और React नेटिव होती मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए होती है? वो याद रखना, React नेटिव अलग है, React.js अलग है। हम React.js पढ़ रहे हैं, लेकिन React.js वाला React नेटिव में भी कर लेता है, नेटिव वाला JS में, तो डरने की जरूरत नहीं। अब यहां पे क्या लिखोगे? npx create -react
हाइफन ऐप और आगे प्रोजेक्ट का नेम यहां लिखोगे फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट विद इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। देख लो अपनी क्लिक तो कर लो। रेक्ट फास्ट रेक्ट प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 115। कहता सेम नाम का है तो मैंने 116 कर पुराने बैठा। ये देखो अब मैंने कोई रेक्ट इंस्टॉल थोड़ी की, अभी इंस्टॉल करेगा जो उसको चाहिए और अंडरस्टूड लेटर से आएगा, पुराना थोड़ी आएगा। ठीक, आजकल मैं फ्रंट एंड में सबसे ज्यादा डिमांड में रिएक्ट, लेकिन मैंने एक दिन पहले बोला था आप जो प्रोजेक्ट है एक फ्रंट एंड में रिएक्ट, बैकएंड में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए आइडेंटिटी फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पावरफुल और हमने तो अच्छा खासा खेल खेला हुआ उसके साथ। और डाटा के लिए पाइथन डेटा साइंस, पाइथन का जो कंसेप्ट है डाटा के साथ खेलना है, तो पाइथन को डेटा के साथ यूज करने के लिए उसे थोड़ा सा उसके सिंटैक्स भी इजी होते हैं, जिसने बनाया होगा पाइथन में, या बाकी लैंग्वेज से आसान होते हैं। मतलब कहने का है डाटा के लिए पाइथन, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का फ्रेमवर्क और फ्रंट एंड देखने के लिए जो आप लोग करो। अब इसमें से दो पार्ट की तो कमांड हो जाएगी रेक्ट.जेएस और बैकएंड में आइडेंटिटी फ्रेमवर्क तो आता ही है। अभी हमने कल ही खत्म की एप्लीकेशन, उसमें हमने एपीआई में आइडेंटिटी फ्रेमवर्क किया पूरा यूज, प्रोजेक्ट में तो चलो किया ही हुआ था। ये थोड़ा टाइम भी लेता है, एंगुलर में नहीं इतना टाइम लगता है प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि ये अभी इंस्टॉल करेगा जो चीजें प्रोजेक्ट को चाहिए हो। एंगुलर में क्या था, हम एंगुलर CLI इंस्टॉल करते, याद करो npm इंस्टॉल एंगुलर CLI कमांड लाइन इंटरफेस। वो क्या करता था, 15-18 पैकेज जितने भी थे वो इंस्टॉल कर देता। अब किसी की जरूरत है किसी की नहीं। लॉजिक और यहां पे चेक करो बस रिएक्ट प्रोजेक्ट देखना, बना नहीं बना आगे से ना। npx केवल इंटरनेट ना बीच में गलती कर देता है। npx आगे क्या था, रेट हाइफन रैक हाइफन ऐप। फर्स्ट रिएक्ट ऐप first react at 116 कितना यही है।
एक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में, लिखा हुआ कैसे कैसे रन करना है। ठीक, चलो यहाँ पे ढूंढो आप, कहाँ पे नजर आ रहा है, कहाँ पे, जिस पीसी के सामने, हाँ जी, जिस पीसी के सामने वैलिडेशन फाइल ये फर्स्ट रिएक्ट ऐप 116 फोल्डर पे आ गई और वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो, वही CMD क्या लिखोगे, फोटो। आगे जी, पहली बात वही नोड मॉड्यूल फोल्डर है, वही जो नोड जेएस तभी तो चाहिए है, ये उसका सारा आगे उसमें भी होता था नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल सेम, ये इसमें भी है पैकेज और JSN जो पैकेज इंस्टॉल है। ठीक, अब सबसे पहले हम इसे रन करें, फिर देखते हैं ये क्या क्या फोल्डर है, ज्यादा नहीं है ये, वैसे एंगुलर से आसान भी है। अब आपने इसको रन करना है, पहले रन कर लेते हैं। तो वही टर्मिनल पे गए और यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट npm start, ये देखो ये आ गया। ठीक है जी, और इसका पोर्ट नंबर देख लो क्या है, साथ साथ में एक जगह ना कहीं ना लिखते जाना। ये पोर्ट नंबर इसका क्या होता है 3000, उसका क्या था 4200। एक पोर्ट नंबर अलग है 3000 रैक का, उसका होता था 4200। एक अब आपका प्रोजेक्ट ठीक रन हो रहा है, कोई एरर नहीं, ठीक। अब आप ये समझो, तो यहां पे आप क्या करो, src फोल्डर में जाओ और इसकी मेन फाइल है app.js। पहली बात, यहां ts नहीं है एक्सटेंशन, ts होगी दैट इज टाइपस्क्रिप्ट, और वो सिर्फ कहां होती है आपकी यूज एंगुलर में। यहां js है तो ये जावास्क्रिप्ट जैसे तो app.js आप कंसीडर करो जैसे program.cs, कंसीडर करो app.module.ts, मेन फाइल नहीं, एक ही होगी। यही इस प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। क्या ये एंट्री पॉइंट, जैसे C++ में एंट्री पॉइंट क्या होता, मेन फंक्शन, तो यहां पे एंट्री पॉइंट क्या आपका app.js। ये app.js फाइल में आगे ये src फोल्डर के अंदर है, कहां पे है src फोल्डर के अंदर, और ये है app.js। और ये देखो ये आ गया। पहली बात ये फंक्शन है, तो हम जो पढ़ रहे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, पुराने पहले यूज होते थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्लासेस जो हमें पता है। ठीक, अब क्लास बेस्ड फंक्शन नहीं यूज होते, इसमें क्या यूज करते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो ये देखो ये क्या बना हुआ है, एक फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है ऐप, और ये रिटर्न कर रहा है जो भी, और उसके बाद इस फंक्शन के बाद ये जरूर लिखा होगा, तभी हम इस फंक्शन को बाहर एक्सेस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो आपसे पूछे एंगुलर में आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हो या फंक्शन बेस्ड, लेटेस्ट फंक्शन बेस्ड, यही हम यूज करें।
ठीक, देखो फंक्शन बना हुआ ना, क्लास बना हुआ तो एक्सपोर्ट क्लास, जैसे एंगुलर में थी एक्सपोर्ट क्लास, क्लास का नहीं। यहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं, फंक्शन, बस इतना याद। आजकल यही यूज होते हैं, कहने का तो मेरा ही। और ये देखो इस फाइल में ये रिटर्न किया हुआ डिव, इस डिव के अंदर ये हेडर है, तो ये जो आप देख रहे हो डमरूजा यहां से आ रहा है, ये जो घूम रहा है, एक ये देखो ये आ गया, हेडर टैग है, ये हेडर को आप हटा, ये पूरा हेडर टैग डिलीट कर, क्या डिलीट कर दिया, हेडर टैग। ठीक, और ये हटा, हटा दिया यहां से, बस एक डिफरेंस हेडर टैग। और ये देखो यहां से वो डमरू गायब। एक तो मतलब ये यहीं से रन हुआ। अब इसके बीच में आपने लिखा H2, कुछ आपने कंटेंट लिखा, तो HTML पता है, और ये आ गया वेलकम CS। अब ये नजर मारो, आ गया जी, ठीक। तो इसका तो यहीं पे है, जो आप इस पे बूटस्ट्रैप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ क्लास भी लिख सकते हैं, क्लास नेम भी चलता है, एक ही बात, क्लास भी लिख दोगे तो भी। और टैक्स आइकन आपने लिख दिया फ्रेंड, एक, ये तो पता ही है, क्लास लिखो चाहे क्लास नेम। और ये देखो ध्यान, लेकिन रिफ्रेश किया, अभी वो अप्लाई नहीं, इसका मतलब अब इस पे बूटस्ट्रैप अभी नहीं लगी। क्लास हमने लिख तो दी, आती थी हमें, तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे इसके ऊपर बूटस्ट्रैप कैसे लगाते हैं। एक, अब एंगुलर में तो पता था, पैकेज इंस्टॉल करते थे और उसके पाथ लिखते थे, याद है। उससे पहले लेआउट में करते थे, याद है, बूटस्ट्रैप के पाथ लिखते थे। तो हर में अपना अपना है, इसमें अपना क्या है। और यहां पे आ गई, और ये पब्लिक, ये एक पब्लिक फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल है index.html। index.html index.html, ये देखो पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फाइल है index.html, आगे। और ये इसका हैश टैग है। यहां पे आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप वाली फाइल का पाथ, ठीक, देख लो। ऐसा तो होता था लेआउट में, देखना वाला जो अंडरस्कोर लेआउट फाइल होती थी, ऊपर आपके CSS होते थे, नीचे JS, ये वो ही है। अब आप हेड में आ गए, क्या करना है यहां पे, एक, आप बूटस्ट्रैप में जाओ, क्या लिखते हो, बूटस्ट्रैप, कुछ भी सिंपल बूटस्ट्रैप पे गए, और यहां गेटिंग स्टार्टेड, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया। अब हम बूटस्ट्रैप अप्लाई करें, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक किया, और यहां पे जैसे गेटिंग स्टार्टेड पे, ये देखो
ये CSS और ये कॉपी। क्या किया? और इसको आप लोग हैश टैग में पेस्ट कर दो और लास्ट में ये क्लोज कर दी ब्रैकेट, ये बंद करना भूल गए। और जैसे सेव करोगे ये अपने आप सेव करने के बाद कोड को फॉर्मेट भी कर लेता है। ये था। और ये कहानी पता है, सीजन पाथ बताने की जरूरत नहीं, प्रोजेक्ट में यूज किए। अभी जैसे मैंने सेव किया तो ये ऑटो, नहीं तो हम Ctrl+K+D करते थे। मैंने इसमें आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल की है। क्या इंस्टॉल की है? एक्सटेंशन। आप भी कर ले। ये ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सटेंशन पे क्लिक करो, ये लेफ्ट हैंड साइड। और ये कुछ एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की। कुछ नहीं है, यहाँ एक्सटेंशन का नाम लिखना है। जैसे वो आएगी इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल करनी। ये मैंने 4-5 है, ये यूज होती रहेंगी। जैसे ऑटो इंपोर्ट, ES7, नोट स्नैप्स, पाथ इंटेलिजेंस, ये कोड फॉर्मेटर। ये जब मैंने Ctrl+S किया, सेव भी कर दिया और कोड को फॉर्मेट भी कर दिया। तो ये सारी पाथ की हेल्प आती है। ये धीरे धीरे यूज करते रहेंगे। आप सिंपल इन एक्सटेंशन के नाम लिख लो, बस थोड़ा थोड़ा नाम लिख लो, इंस्टॉल कर लोगे ना। यहां पे लिखना नाम और ये ऐसे आ जाएगा। फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना, इंस्टॉल कुछ नहीं करना आप। और अगर इनको नहीं भी करोगे तो भी आपके कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा हेल्प। हफ्ता तो नहीं मिल सकता क्यों? हफ्ता तो मैं आ नहीं जाएंगे। हफ्ते से इतने प्रोजेक्ट करा ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਭਰਾਵਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚ ਫਸ ਦੇ ਤਾਂ और मैं तो कंपनियां दे लड़ के बनता देखी है ऐसे सर हो उन्हें अपना बड़ा भी केस ये हो रहा है गुरदासपुर वाले हैं मैंने चक लेंगे एडियम ਦੇ ਕਲਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਣੀ ਤਾਂ ਫਸੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਿਊ ਡ੍ਰੀਮ ਨਥਿੰਗ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ क्या बना ले? हाँ कि भाई तेनू ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ मैं तेनू पेन दे तो मिल गया पता ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ मेरे तेरे पे पूरा यकीन है मैं ता ही ले रहा पूरा यकीन ਲੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ मुल मुल बोल मां जो दुआ दा चल गया मेरा एक कोने भी जा ਦੁਆ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਦੁਆ चित्र वाला मैनू नहीं पता कौन गया कितने गया मुझे भी जान दो ਦੇਖਾਂ एकदम ਅਸੀਂ मिले मैनू और रहने बस में मेहनत करके ਦਿਖਾ ਦੇ मेहनत करके ਦਿਖਾ तेरे को है तो हैगा ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ वही है चीज सेम है ਹੱਥ ਦੇ ਯਾਰ सेम है यार यार ऐसे नहीं है ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਚੱਲਦਾ बड़े वाले दिन छोटे वाले दिन पेन तेरे को भी है चल है
तेरे को भी है यार तेरे एक ही बात ये कर दिया 2 मिनट 5 मिनट कर हां ये तो दब के रखे मैं फिर मारा बोला 5 मिनट गया हट जा मेहंदी दी अरे लिखूंगा कितना करे तो इस तरह से ये वाली सारी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेना है, वैसे साथ साथ यूज होती रही। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना आगे, ये आपकी वो आ गई CSS। अब इसी तरह से इसी के नीचे ये JS फाइल है, ये 3 इनको भी कॉपी कर। और ये आपने मोटी चक्की तैयार कटने पैने अब यहाँ पे तो ये था आपका तो ये 3 आपकी JS फाइल जो इसमें बताऊंगा कहाँ यूज होंगी। आप तीनों यहाँ से कॉपी पेस्ट कर बैंक कर ले हो गया इतना। जैसे आप पेस्ट करके बच्चे अपने आप वो ऑटो फॉर्मेट कर लेता और कुछ नहीं। ये जो कोड फॉर्मेट तक एक्सटेंशन हो गया। अब आपकी बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जानी चाहिए। कैसे, ये देखो। अब अगर आप ये देखोगे, ये देखो हो गया ना कलर चेंज प्राइमरी का। अब बाकी तो हमें आता है टेक्स्ट आइकन इन्फो लिखो जो मर्जी। तो इस तरह से अब बूटस्ट्रैप ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब आपको क्लास का नाम ही देना है, बाकी हमें आता है। अब एंगुलर में थोड़ा अलग था, एक यूज करने का हर एक में अपना अपना थोड़ा थोड़ा होता है। मतलब यूज करने में कोई फर्क नहीं, क्लासेस वही हैं, पर कैसे उसके ऊपर वो कॉन्फ़िगर हो। नेक्स्ट चले आगे। ठीक, तो ये आपकी बूटस्ट्रैप अप्लाई है, कोई स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं। बस याद रखना आपने क्या है, पब्लिक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है index.html और उसके हेड टैग में आपने ये ऐड। ठीक, तो इस तरह से अब आप आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, पेज बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करो, src फोल्डर पे जाओ और एक फोल्डर बना लो स्क्रीन, इस नाम से स्क्रीन्स नाम से फोल्डर बना लिया। और यहां पे इस नाम से स्क्रीन। कुछ भी नाम रख सकते हो।
SRC के अंदर जाके स्क्रीन्स नाम से मैं जो भी फोल्डर बनाएंगे, ये कन्वेंशन रखते हैं, फॉलो करते हैं कि फर्स्ट लेटर स्मॉल में। अब इसके अंदर मैंने होम पेज बनाना है। कैसे बनाओगे? स्क्रीन्स पे गए, पहले देख लो कहाँ SRC फोल्डर बना हुआ था, उसके अंदर सब फोल्डर बनाया स्क्रीन। अब इसके अंदर आप फाइल बनाओ home.js। home.js और H कैप्स में, तो फाइल का नाम जब फर्स्ट लेटर कैप्स में रख रहा हूं, home.js, और इसको बना दो कंपोनेंट। अभी तो ये फाइल बनी है, तो कंपोनेंट के लिए क्या लिखना है? RFCE, ये ऑटो इंटेलिजेंस आ रही है, वो एक्सटेंशन इंस्टॉल है। RFCE, ये सेकंड ऑप्शन, रिएक्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। जैसे आपने एंटर प्रेस किया और ये देखो, ये आपका अपने आप बन गया फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। क्या नाम है? होम। और ये देखो बाहर ये एक्सेस करना तो एक्सपोर्ट हो। और इसके अंदर आपने क्या लिखा आगे यहां पे, और ये लिखा जी H2, और यहां पे होम पेज क्लास टैक्स हाइफन इन्फो। एक अब ये कंपोनेंट बन गया होम पेज। बाद में देखेंगे अंदर क्या लिखना है। अब मैं इसके बाद एक और कंपोनेंट बनाऊंगा अबाउट के, एक और कंपोनेंट, वही स्क्रीन पे गए और फिर एक फाइल बना। दोबारा देखो, और फाइल का नाम रख दिया मैंने about.js। RFCE H2 और वही अबाउट पेज, और बूटस्ट्रैप क्लास भी लिख सकते हो, क्लास नेम की जगह, तब भी चलता है। टैक्स हाइफन सक्सेस, ये एक कंपोनेंट और बन गया। कैसे? RFCE। ये कमांड जो चल रही है, ये जो एक्सटेंशन सारी इंस्टॉल हुई है वहीं से है। कोड इंटेलिजेंट, ऑटो फॉर्मेटर। दोबारा फिर SRC पे गए, न्यू फाइल, और यहां पे नेम दे दिया contact.js। RFCE H2 contact us पेज, और यहां पे क्लास टैक्स हाइफन डेंजर। टैक्स हाइफन डेंजर बना लोगे। ये कंपोनेंट है, ये बच्चे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, इसमें ऐसे बनता है। वहां तो लिखते ना ng जनरेट C4 कंपोनेंट, बात तो वही है। दोबारा से देखो, एक और स्क्रीन एम्प्लॉय या सपोर्ट ले लेते हैं। सपोर्ट.js
RFCE, और यहां पे सपोर्ट क्लास टेक्स्ट हाइफन फ्रेंड। ठीक, अब एक और एम्प्लॉई मतलब पेज बनाने हैं, बस यही है। और यहां पे एम्प्लॉई डॉट जेएस और वही RFCE कंपोनेंट बन जा रहा है। आप इसके अंदर एम्प्लॉई पेज, टैक्स हाइफन टिंग हो गए। अब ये कंपोनेंट पेज बन गए, ठीक है। अब इन्हें कॉल करना आना चाहिए। प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई हो, तीन चीजें तो आ गई। चौथा आपको आ गया पेजेस कैसे बनते हैं। कोड तो बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं। अब इनको कॉल करना है तो उसके लिए app.js जो मेन फाइल है, कैसे कॉल करोगे देखना। app.js पे आगे कौन सी फाइल, जो मेन फाइल है। और कोई भी कंपोनेंट कॉल करना है, जैसे हेल्प में आएगा, देखो होम, ये पाथ आ रहा स्क्रीन के अंदर, और ये देखो क्लोज कर, और ये देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, इंपोर्ट होम फ्रॉम पाथ आ गया उसका। अब ये देखो डिजाइन में नजर मारो और इसको रिफ्रेश किया, ये देखो आ गया होम पेज ऐसे। अगर आपको ये भी चाहिए अबाउट, ये लो कैसे कॉल होता है। ये ऊपर देखो अबाउट भी आ गया, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद सपोर्ट, उसके बाद एम्प्लॉय, सारे आपके आगे बहुत बैठ गया, 3-4 मिनट। देखो कॉल हो गए सारे आगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप ऐसे, अगर मैं यूआरएल में लिखूं /home तो होम वाला ही आए, /about वाला पेज आए, तो इसके लिए फिर हमें क्या आनी चाहिए, बोलो राउटिंग। तो फिर हम लोग क्या सीखेंगे, ये देख लिया बच्चे कैसे कॉल करते हैं। तो उसके लिए हम गूगल से पूछेंगे हाउ टू अप्लाई राउटिंग इन React.js। फिर गूगल मुझे क्या बताएगा, ये वाला पैकेज उसके लिए इंस्टॉल करो। देखो जितनी जरूरत है उतना ही, ठीक। तो इसका पैकेज लॉक होगा, उसमें तो पहले से जरूरत है चाहे नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, तो मैं ये कमेंट बना देता हूं, ये सेलेक्ट किया और यहां पे ये लो, सिखा दिया कि ऐसे हम लोग कॉल करते। अब उसके बाद
राउटिंग। राउटिंग के लिए बच्चे पैकेज होता है, ये देखो npm i इंस्टॉल, और क्या लिखना है, रेक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम। देख ये पैकेज आपका इसके लिए चाहिए। अब मैं पहली बार नहीं पता तो गूगल से पूछ लो, पूरा कोड मिलता है, लेकिन हमें ये तो पता ना पढ़ना क्या है। मुद्दा ये नहीं है क्या पढ़, नहीं। आप सबसे पहले नई चीज सीखोगे, मान लो आप जावा सीखेंगे तो पहले क्या काम होगा, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, रन कैसे करते, ये तो हो गया। फिर आपको पता है वेब एप्लीकेशन बनेगी, इसमें HTML बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई होती, ठीक है जी। फिर वो अप्लाई हो गई, इसमें पेज कैसे बनते होंगे, होम अबाउट कॉन्टैक्ट जैसे पेज बन गए जी, उन पेज को कॉल कैसे करते हैं, फिर उस पर राउटिंग कैसे अप्लाई होती है। पहला चीज तो यही है ना, किसी भी लैंग्वेज में काम करोगे। तो अब ये देखो, ये पैकेज आपने इंस्टॉल कर, कैसे करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट npm i react hyphen router hyphen dom। ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, चेक कर लो package.jsn में जा। लो अब आपको देखना है तो ये देखो, यहां पे आपको दिखाई थी फाइल package.jsn, और ये देखो इस फाइल में ये आपका वो पैकेज का नेम। ये क्या आपका पैकेज का नेम, रेक्ट राउटर डॉम। ठीक, तो इस तरह से ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इसको कैसे यूज करना है, ठीक, तो यहां राउटिंग, तो आप यहां पे कहीं पे भी लिख लो इस डिव के अंदर। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे ब्राउजर, मुझे तो याद है, लेकिन जब आप गूगल से पूछोगे वो पैकेज भी बताएगा और कोड भी बताएगा कि क्या होता है। अब वहां फाइल होती थी ऐप आइकन राउटिंग, याद होगा, अब यहां ये है तो क्या करें, ठीक, तो ब्राउजर आइकन राउटर, और देखो ये जब ऊपर हुआ तो ये देखो रेक्ट राउटर डॉम, और यहां पे क्या आएगा, राउट्स, और यहां पे एक एक राउट, क्या लिखेंगे, पाथ, मैंने लिखा होम, और यहां पे एलिमेंट, और यहां पे आपने लिख दिया होम, और ये इस तरह ये सारे राउट्स आप बना, ठीक, कैसे लिखते हैं आपके सामने, ये होम आपका वही है कंपोनेंट, ठीक। अब उसके बाद होम के बाद ये URL है, और यहां पे अबाउट, और यहां पे ये आपका URL, और ये आ गया। उसके बाद एम्प्लॉई, और ये आ, एक और भी था, बस यही थे है, सपोर्ट, और क्या नाम है कंपोनेंट का, सपोर्ट। अगर हम URL पे कुछ ना पास करें तो यहां पे क्या आएगा, एम्प्टी, और मैं चाहता हूं किस पे जाना है, एक ये बन गई। अब ये राउटिंग हम वहां कहां लिखते थे, app-routing.ts फाइल में, अब इसमें ये लिख दी।
और ये देखो ब्राउजर राउटर राउट्स ये सारे आपके रेफ्ट राउटर डाउन, जरूरत पर इंस्टॉल कर लिया। आप चेक कर सकते हो ये राउटिंग काम कर रही है कि नहीं, चेक कर सकते हो। राउटिंग क्या करना है, यूआरएल में लिखना और चेक हो जाएगा। ये देखो देखो अभी होम आ गया, ये होम लिखा था मैंने। अगर मैं यहां पे लिखूं, देखो कुछ नहीं लिखा तो भी क्या आ रहा है, होम। अब मैं यहां पे लिखूं स्लैश अबाउट, देखो अबाउट पेज आ गया। फिर अगर मैं लिखूं यहां पे सपोर्ट, सपोर्ट पेज आ गया। तो जो आप लिखोगे ठीक, एक और ये तो ये राउटिंग ने काम करना शुरू कर दिया। अब आपका मन क्या आगे बोलो, कर रही है राउटिंग काम। अब आपका मन है कि यहां नेविगेशन बार लगाओ, क्या लगाओ, नेविगेशन बार। होम पे क्लिक करें होम, अबाउट पे क्लिक करें अबाउट। याद करो तो यही चाहिए। तो इसके लिए हम एक अलग से फाइल बनाएंगे header.js, और उसमें क्या करेंगे, वो नैपबार बूटस्ट्रैप से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसमें हम अपनी चेंजेस कर लेंगे। कैसे हम लोग किसी पेज पे जा सकते हैं, ये सिखाया था पहले। ठीक, तो अब आपका क्या करेंगे, यहां पे गए और स्क्रीन्स फोल्डर पे जाओ, सारे वहीं बनाए हैं मैंने स्क्रीन्स, और उसमें एक फाइल बनाओ header.js, header.js स्क्रीन्स फोल्डर में जहां अबाउट होम है। और वही तरीका RFCE और ये आ गया। और यहां पे क्या करोगे, वो नैपबार उठाओ और इस डिव के अंदर पेस्ट करो। ठीक, कैसे, ये लो। तो वही बूटस्ट्रैप ओपन है, यहां सर्च कर लो क्या, नैपबार करते आए हैं। और यहां पे सिंपल, अभी ये याद यूज कर की थी ना ये वाली, यही है सेम। तो कॉपी किया और पेस्ट कर, यही सिंपल नैपबार और कॉपी किया हुआ पहले। और यहां पे हेडर के अंदर क्या कर दो, पेस्ट, और ये सेव कर। बस क्या किया देख लो, ये नैपबार ये बीच में पेस्ट कर दी, कंपोनेंट बनाया है। बस कोड कहां है, ये कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है, इसको नहीं खाना आपने। ये डिव लगाना है तो लगाइए, इसके अंदर आप अपना ताम झाम सारा करें। ये नैपबार यहां कॉपी पेस्ट कर। अब इस हेडर को कहां कॉल करना है, ये होम पे भी चाहिए, अबाउट पे भी चाहिए, सब पे कॉल करना। एक तरीका तो वही है,
या मैं एक जगह कॉल करूं सबके लिए चले, तो आप क्या करो, मेन फाइल app.js में गए और यहां पे ब्राउजर राउटर के अंदर और राउट्स के बाहर, ये देख लो कहां लिखा है। अब ये हर पेज पे अप्लाई हो जाए, नहीं तो क्या करना पड़ता आपको, बोलो, हर पेज पे जाके आपको ये ऊपर लाइन लिखनी पड़ती। ये देखो यहां पे इसको रिफ्रेश, ये आ गए ना, देखो ये आ रही है। अब आप बाद में ये लिंक चेंज करेंगे और काम करवाएंगे। तो ये हेडर यहां पे कॉल, ठीक है जी। तो इतना आप लोग करके आओगे, कल इसमें ही आगे हम लोग करेंगे। आपको ये है जितनी चीजें एंगुलर में पड़ी वो सारी आपको कल के दिन में पता चल जाए। हम आगे बढ़ेंगे ना फिर। एक तो इतना आप लोग ये करके